हमारा एक डिप्टी कमिश्नर अभी दिल्ली में चला गया तलोपुतम का समय में, वो अच्छा से हर दिन को गाइड करके कर रहा था। उसी समय में 2 मंथ का अल्टीमेटम दिया है फ्रॉम बरापानी ब्रिज टू यूपिया तिनाली का, जो अभी हम लोग को ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। वहां में 2 मंथ का समय दिया था, उसमें 2 मंथ में खत्म करेगा वो कर। 2 मंथ जो है कल परसों खत्म हो गया, 20 तारीख को खत्म हो गया। अभी देखा तो हुआ तो बिल्कुल काम अच्छा से नहीं कर रहा है। अब उसमें अच्छा से नहीं कर रहा तो भी कम से कम अभी उसको तो खोल दो ताकि ट्रैफिक नहीं हो सके। हम लोग को जो ऑफिसर जो हमारा ये पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट में होता है, एकम कंपनी मॉनिटरिंग कमेटी से दिल्ली से डायरेक्ट आता है, ये सब को सस्पेंड करना चाहिए। एंड ये वुड हिल्स कंपनी जो जब टेंडर लेके आया था वो यहाँ से ब्लैक लिस्टेड आउट करना चाहिए। ये 4 पॉइंट हम लोग का डिमांड है। टुडे वी केम हियर टू express our deep concern regarding National Highway 415 issue, that is package B from Papunala to Nirjuli. Especially it's referred to flyover construction. The National Highway road construction आप लोग देख रहा है, ये since last 2-3 years 4 years पहले ये टेंडर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली, एज वेल एज हमारा स्टेट इंटर स्टेट भी देख रहा है, ये बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और हम लोग जो चीफ इंजीनियर ऑफ द नेशनल हाईवे 415 को एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। वो सबमिट करने का बाद में चीफ इंजीनियर ने हम लोग को जवाब दिया कि हाँ ऑफ कोर्स हम लोग का यहाँ में जो इम्प्रूवमेंट जो ऑनगोइंग हो रहा है, और वो रिप्लाई भी हम लोग को कॉपी दिया है। एंड सेकेंड हम लोग को डिस्कशन करने का बाद, राउंड टेबल बैठने का बाद, फिर हम लोग ने द ग्रीवेंसेस को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन सौंपा हुआ, वहाँ से भी अभी तक रिप्लाई बिल्कुल नहीं आया। थर्डली हम लोग जो डिप्टी कमिश्नर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन सौंपाया द ग्रीवेंसेस को, वो डीसी जो 15 मेंबर्स ऑफ कमिटी कंस्टिट्यूट किया है, एडीसी को चेयरमैन बनाते हुए ऑल द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफ द कैपिटल सिटी, मे बी फ्रॉम पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, पीएचई, इवन इलेक्ट्रिकल, डब्ल्यूआरडी, सब एग्जीक्यूटिव मेंबर को कमिटी कंस्टिट्यूट किया कि बेस्ड ऑन आवर रिप्रेजेंटेशन एंड बेस्ड ऑन आवर कंप्लेंट। तो उसको कंस्टिट्यूट करने का बाद में वो लोग अभी इंक्वायरी में चल रहा है। दो मेरा रीजन हम लोग जो कंप्लेन करने का रीजन ये ऐसा है कि देयर इज जो आप लोग फ्लाईओवर को देख रहा है कि 18 पिलर्स जो दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ 70+ पोस्ट जो पायर्स बोलता है उसको 18 पीस जो बना चुका है, वो सब स्टैंडर्ड वाला टीएमटी लगाया है, जिसका पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन जो है 33 नोड्स कैटेगरीज ऑफ द टीएमटी को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन इनमें से एक भी चीज नहीं लगाया है। आउट ऑफ 33 कैटेगरीज को यूज किया है। यहाँ में हम आप लोग को एक सौंपाया है, यहाँ में हम जो ये ब्लू इंक किया ना, ये 35 नोड्स ऑफ द टीएमटी है। तो इनमें से एक भी को यहाँ जो फ्लाईओवर का पोस्ट जो बनाया, पियर्स बनाया, किसी को भी नहीं लगाया 18 पीस। दूसरा चीज है, एज पर टेंडर का हिसाब से, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का हिसाब से, वहां में सीमेंट को जो यूज करता है वो भी यहाँ में लिस्ट आप लोग को दिया है, या ऊपर में कम से कम यहाँ में 13-14 तो दिया है। इनमें से लेकिन एक सीमेंट को वो यूज करा है, अंबुजा उसको कुछ उसको रामको को यूज करा है। बट आप उसको यूज करने के लिए फ्लाईओवर जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंटर दुनिया में जो फ्लाईओवर जो जब कंस्ट्रक्शन करने से ओपीसी का 53 ग्रेड में यूज करता है। ये स्पेशली द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप लोग इंटर अरुणाचल का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप लोग यही लोग इंजीनियर डिपार्टमेंट लोग सुन लीजिए कि वह फ्लाईओवर जब बनेगा
तो 53 ग्रेड का यूज करना है। बट इन पैकेज बी नेशनल हाईवे रोड में 53 जो उसको ग्रेड भी यूज करना था उसको 43 ग्रेड में यूज करा है। वेयर एज या यूज ही नहीं कर सकता है 43 का, लिखा ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल का है, सबसे फ्रेम लाइन का है, सबसे फ्लाई ओवर बिल्कुल यूज नहीं कर सकता है। सो यह एविडेंस जो आप लोग को हम लोग सौंपा है वहां में जो कॉपी दिया है ना, एंड यहाँ में काम करने के लिए देयर इज three parts. One is guidance and vigilance by the chief engineer of PWD, Government of Arunachal Pradesh, and there is other department, that is a monitoring committee, that is Ecom company. Ecom company is the under the Ministry of Road and Communication से आया है। जब हम इशू उतारते समय में यहाँ में एक कॉपी दिया आप लोग को, अंदर टिकिंग कॉपी दिया है कि एकम कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का वो डिपार्टमेंट जो हम लोग को अंदर टिकिंग दिया है कि वो पियर्स जो 18 पिलर्स जो है TMT आउट ऑफ सब स्टैंडर्ड को यूज किया बुकर। वो कहा है कि इन ओरली वो कहा है और बताया है कि रिपीटेडली ये कॉन्ट्रैक्टर को बताने का बाद अपील करने का बावजूद भी ये लोग नहीं मान के वो TMT रोड को यूज नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो अंदर टेकिंग दिया है। कॉपी हैज बीन ऑलरेडी सर्व इन दैट इनक्लोज किया गया है उसमें ना, ऐसा है। नंबर 18 पोस्ट पिलर्स में 12 पोस्ट जो है प्राइवेट जो पहले जो कंपनी लोग जो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो काम किया है, 6 पिलर जो अभी जो काम कर रहा है ना अब यहाँ में, ये अभी जो SPS कंपनी बोलता है वो 6 पिलर्स लगाया है विदाउट सब स्टैंडर्ड TMT पोस्ट में। वेयर एज पर गाइडलाइन का हिसाब से यहाँ में दिया है कि 35 कैटेगरीज ऑफ TMT, दैट इज स्टील, टाटा, साहिल, रिनल्ड, सायम स्टील, श्री नोको, ये ऐसे करके यहाँ में 33 कैटेगरी है, उसको यूज बिल्कुल नहीं किया है इन 18 पोस्ट ऑफ द पिलर। तो ये है मेन मुद्दा, एग्जैक्टली वो लोग काम जो जैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हम लोग को मैनिपुलेट कर रहा है। ये 18 पिलर्स यहाँ में फ्लाई ओवर अरुणाचल में एक ही पीस है, ये उस पीस को हम लोग को अंडरमाइन करके सब स्टैंडर्ड रोड एंड सीमेंट को यूज करना, ये तो अंडरमाइन करना, ये तो गलत बात है बिल्कुल। ये दुनिया जानना है, आप लोग को ये चीज़ बता रहा है। दूसरा चीज़ है उसमें सेफ्टी लाइन के लिए जो आप कम्यूटर होता है, कम्यूटर इंक्लूड्स आपका वो डिपार्टमेंट भी है, आपका MLA मिनिस्टर भी उधर जाएगा, आपका गवर्नमेंट का आदमी भी जाएगा, आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट का कम्यूटर है उसको सेफ्टी के लिए जो गधा सदा जो बना के रखा है, खुदाई करके रखा है, उसको टीना से ना कुछ बैरिकेड से बनाना चाहिए उसका, एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का हिसाब से। लेकिन यहाँ में ऐसे नहीं कर रहा है। नंबर 2, ड्रेनेज सिस्टम जो आप देखा है ना, आप लोग भी कुछ जांच कीजिए कुछ जाके, ड्रेनेज सिस्टम एज पर हिसाब से किया ही नहीं है। कुछ जगह में वो ड्रेनेज सिस्टम जो रोड जो सुंदर से लगाया है, कुछ जगह में लगाया नहीं है, इतना दूर 1 मीटर का बीच में ऐसे लगाता है, और कुछ वो में कवरिंग करता है, ये टाउन का बीच में कवर वाला जो कुछ पीस लगा था वो भी नहीं लगाया है। ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल ठीक नहीं है उसमें। एंड सबसे बड़ा बात है यहाँ में, अभी हम लोग का पूरा 3 किलोमीटर जैसे जो अभी फ्लाईओवर बनेगा वो कैसे टूटेगा। नंबर 1, आपका जो 18 पिलर्स में जो TMT सब स्टैंडर्ड यूज किया है वो टूटने का 100% ऐसे हमें लग रहा है। नंबर 2, जो पिलर्स बनाने का बाद में जहाँ में ऊपर में जो चिरता है ना, वो लंबा करके जो कनेक्शन करता है उसको गर्दर बोलता है। जो गर्दर को आप टान एकदम टाइट फुल ऐसे बनाने के लिए उसमें पानी देना पड़ता है, क्यूरिंग करना पड़ता है, वहां में 2 चीज में क्यूरिंग बिल्कुल नहीं करा है। जहां में पोस्ट बनाता है
उसमें भी कभी भी क्यूरिंग हम पानी देने वाला सुबह शाम देखा है, कभी भी नहीं देखा है। नंबर 2, जो गर्दर बोलता है, गर्दर जो एक पोस्ट से दूसरा पोस्ट कनेक्शन जब जाता है उसको वहां में निर्जुली में बना रहा है, वहां में हम लोग विजिट किया है, उधर भी क्यूरिंग बिल्कुल नहीं किया है। क्यूरिंग का मतलब है, ये इंजीनियर लोग मालूम होगा, जब आप आरसीसी बनाएगा इतना सीमेंट लगाने के बाद जब पानी तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो टूट जाएगा, सेटिंग में नहीं रहेगा। तो यहाँ में क्यूरिंग सिस्टम का गर्दर जो वाला ना, वो लंबा करके जो बना था वो भी बिल्कुल नहीं किया है। देने के लिए यह है भी नहीं है। अभी वो लोग मैनेज कर रहा है जब हम लोग इंटरवेन होने का बात में है। और दूसरा बात है, अब हमारा एक डिप्टी कमिश्नर अभी दिल्ली में चला गया तलो पुतुम का समय में, वो अच्छा से हर दिन को गाइड करके कर रहा था। उसी समय में 2 मंथ का अल्टीमेटम दिया है, फ्रॉम बरापानी ब्रिज टू यूपिया तिनाली का, जो अभी हम लोग को ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, वहां में 2 मंथ का समय दिया था। उसमें 2 मंथ में खत्म करेगा वो कर। 2 मंथ जो है कल परसों खत्म हो गया, 20 तारीख को खत्म हो गया। अभी देखा तो वह तो बिल्कुल काम अच्छा से नहीं कर रहा है। अब उसमें अच्छा से नहीं कर रहा तो भी कम से कम अभी उसको तो खोल दो ताकि ट्रैफिक नहीं हो सके। यहाँ में आपको सर्विस लाइन जो हम लोग का कम्यूटर को सुविधा करने के लिए आप बनाना ही पड़ेगा, वो बनाया नहीं है। आप बरापानी से लेकर वो ये सोहम से लेकर वो आपका वो मॉडल विलेज तक का अभी थोड़ा सा काम बनाया है। जब एक तो दूसरा कुछ कॉन्ट्रैक्टर लिया ऐसे सुनने में आया है, अभी थोड़ा है, तभी भी कुछ जगह में आपका वो सर्विस लाइन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हम लोग का पॉइंट अभी जो उसका लिखू ना, जो काम करना था वो नहीं करने वाला चीज ना। एंड स्पेशली जी फिर रिपीटेड हम बता रहा है कि द क्यूरिंग सिस्टम होना है, और सीमेंट को आपका रामको जो लगाया है वो ऑफकोर्स उसको मानता हूँ, लेकिन और रामको जिसको अप्रूव वाला सीमेंट लगाने का बावजूद भी आप जो 53 ग्रेड फ्लाईओवर एवरी फ्लाईओवर इन द कंट्री में लगाना है, लेकिन यहाँ में 43 ग्रेड को लगा रहा है। ध्यान दीजिए, 43 ग्रेड। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEJ ऑफ द इंटायर डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग सुन लीजिए, फ्लाईओवर में कहीं भी आप नेट में भी सर्च कीजिए कि 43 वाला को नहीं लगाता है, 43 ग्रेड को नहीं लगाता, लेकिन यहाँ में लगा रहा है। यह रिपीटेडली हम बता रहा है। एन एग्जाम्पलरी, ये सही हकीकत भी है। ये वेस्ट बंगाल में फ्लाईओवर टूट गया, ये रिसेंटली 26 आदमी मरा है, इतना गाड़ी घोड़ा उधर डैमेज हुआ है, एंड कंपनी 3 करोड़ 4 करोड़ फाइन भी दिया है इन वेस्ट बंगाल। ये दुर्गा में हुआ है। ये सब को आप लोग लीजिए बाद में। ये हर चीज वो ग्रुप, ये गुड़गांव में फ्लाईओवर टूट गया, ये वाराणसी में टूट गया, ये उत्तर प्रदेश में। यह बहुत एग्जाम्पल हम पूरा लेके रखा है। फ्लाईओवर नहीं टूटा है बकर कहा में, अरुणाचल में फर्स्ट टाइम जब फ्लाईओवर आप बना रहे तो एग्जाम्पलरी में बनाना चाहिए, वेयर ये कैपिटल है। अब यहाँ में कैपिटल में आप TMT का सब स्टैंडर्ड को अगर यूज कर सकता है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में क्या होता होगा, हम तो सोच भी मैंने बहुत अलग सा अजब सा लगता है उसको ना। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग का डिमांड जो है, दी ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल, वी हैव डिमांड, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी डिमांड कर रहा है, एंड जो डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोग जो डिमांड जो 3 पॉइंट लगाया है, आज का दिन में हम लोग 4 पॉइंट होगा। नंबर 1 इज नॉन पेमिंग टू द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टर। जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है उसको पेमिंग नहीं करना है टिल द डिसमेंटल ऑफ 18 पिलर्स। ये हम लोग का वो डिमांड है, और 18 पिलर्स को तो आप डिसमेंटल करना ही पड़ेगा। अब आप जो गर्दर जो बना के रखा है उसको भी डिसमेंटल करना चाहिए, क्योंकि आपका क्यूरिंग बिल्कुल नहीं किया है। जब पानी नहीं देगा तो वो भी टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है। एंड हम लोग को जो ऑफिसर जो हमारा ये PWD का डिपार्टमेंट में होता है, एकम कंपनी मॉनिटरिंग कमिटी से
दिल्ली से दरी आता है, ये सब को सस्पेंड करना चाहिए। एंड ये वुड हिल्स कंपनी जो जब टेंडर लेके आया था, वो यहाँ से ब्लैक लिस्टेड आउट करना चाहिए। ये 4 पॉइंट हम लोग का डिमांड है।